हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। संविधान के अंतर्गत जो RO सीरीज चल रही है उसमें आज की क्लास है जिसका नाम है नागरिकता। तो सर्वप्रथम नागरिकता के बारे में देखना प्रारंभ करते हैं कि जो नागरिकता है इनकी सिटीजनशिप है, जिसका उल्लेख भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलता है। जबकि नागरिकता को देखा जाए तो यह हमारे प्रमुख अधिकारों को बढ़ावा देती है, जिनसे हमें प्रमुख अधिकार मिलते हैं। जैसे राजनीतिक अधिकार मिलता है, यानी कि जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव का अधिकार है, क्योंकि जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसे ही यह मिलता है। तो इस तरह देखा जाए राजनीतिक अधिकार हो या मत देने का अधिकार हो, यानी कि सरकार को चुनने का अधिकार हो, यह हमें नागरिकता से ही मिलते हैं। तथा अब यह देखा जाए कि जो नागरिकता है कि भारत में एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है, उसको देखते हैं। एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता को सर्वप्रथम देखा जाए तो एकल नागरिकता क्या होती है, जिसमें व्यक्ति केवल देश का नागरिक होता है, ना कि राज्य का नागरिक होता है। जैसे देखा जाए कि कोई व्यक्ति जैसे मानिए कि वह उत्तर प्रदेश में निवास करता है और वह उसके देश का नाम क्या है, भारत है, तो वह देश का नागरिक माना जाएगा, ना कि राज्य का नागरिक माना जाएगा। इसी को हम एकल नागरिकता कहते हैं, यानी कि जिसमें व्यक्ति देश का नागरिक होता है, ना कि राज्य का नागरिक होता है। और एकल नागरिकता कहाँ देखने को मिलती है, तो भारत में देखने को मिलती है, और भारत ने यह प्रक्रिया ब्रिटेन से अपनाई थी। जबकि दोहरी नागरिकता को देखा जाए तो दोहरी नागरिकता में क्या होता है, जिसमें व्यक्ति देश व राज्य जिसमें वह निवास कर रहा है वह दोनों का नागरिक होता है। जिस राज्य में रहेगा वहाँ का भी नागरिक होगा और जिस देश में रहेगा वहाँ का भी नागरिक होता है। इसी को दोहरी नागरिकता कहा जाता है। अब यहाँ से याद क्या रखना है कि इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं इनके अमेरिका व स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं नागरिकता में। तो नागरिकता अधिनियम 1955 है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो नागरिकता की प्राप्ति 5 प्रकार से की जा सकती है और नागरिकता की समाप्ति के 3 प्रकार हैं। तो यहाँ से यह भी याद रखना होगा कि पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है जिससे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो सर्वप्रथम याद रखना होगा कि जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिक के आधार पर और क्षेत्र समावष्टि के द्वारा। तो ये 5 आधार हैं, ये अति महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन से 5 आधार हैं। तो ये 5 आधार हैं जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र समावष्टि को शामिल किया जाता है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे की ओर। तो 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति होती है। एक तो स्वेच्छा या बर्खास्तगी या वंचित। तो ये 3 आधार होते हैं जिसके आधार पर नागरिकता को समाप्त किया जाता है। इसके साथ देखने वाले हैं नागरिकता के जो प्रमुख आर्टिकल हैं। तो नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद देखने वाले हैं। तो आर्टिकल 5 में उल्लेख मिलता है नागरिकता का, जबकि 6 क्या कहता है, तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। तो 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत जाता है, और 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकारों का वर्णन किया जाता है। इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट प्रमुख आर्टिकल को। तो 8 आर्टिकल क्या कहता है, तो 8 आर्टिकल कहता है ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको नागरिकता का अधिकार, उसका उल्लेख 8 में मिलता है। 9 क्या कहता है, तो आर्टिकल 9 में कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति किसी भी देश की नागरिकता को ग्रहण करेगा तो उसकी भारतीय जो नागरिकता है वह समाप्त हो जाएगी। 10 कहता है नागरिकता के जो अधिकार हैं बने रहेंगे, और 11 में कहा गया है कि जो संसद है वह नागरिकता पर कानून यानी कि विधि द्वारा विनिमय यानी कि कानून का निर्माण कर सकती है। इसके बाद देखने वाले हैं कि NRI PIO यानी कि किसे कहा जाता है, तो NRI मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन और PIO पर्सन इंडियन ओरिजिन। तो इसमें देखते हैं NRI किसे कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी देश में निवास कर रहा हो यानी कि वह भारत का व्यक्ति है उसे NRI कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारत का है लेकिन वह उसने किसी भी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण किया है तो उसे PIO कहा जाता है। इसके बाद देखने वाले हैं प्रमुख प्रश्न।
जो संभावित प्रश्न हैं परीक्षा में इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि पहला कथन है कि नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में मिलता है। नागरिकता की समाप्ति 4 प्रकार से की जा सकती है और भारत ने एकल नागरिकता ब्रिटेन से अपनाई है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी दोनों गलत हैं, बी गलत है और तीनों गलत हैं और सी गलत है। तो इसके ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे, ऐसा कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है? इनकी आर्टिकल 5 वर्णन करता है, आर्टिकल 6 वर्णन करता है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 10। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तो नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा आधार नहीं है, किस आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो इसमें जो डी ऑप्शन है वह है सामाजिक है, इनकी सामाजिक रूप से। तो पहला ऑप्शन दिया गया है जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंश से, पंजीकरण से, सामाजिक रूप से। तो यही बताना है कि किस आधार पर नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनकी डी ऑप्शन ये लिखा हुआ है। अगर यह लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।